चार मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे वाराणसी, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबा रोड शो कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बनारस में क्या माहौल है, जरा समझिएगा। ये काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। बहुत ही जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दे रहा है। ये 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। वैसे तो 3 किलोमीटर बहुत दूरी होती नहीं, अगर आप अंदाजा लगाइएगा तो कौन सी बहुत दूरी है, पर इसे 6 घंटे में तय करना है। ये भी समझिएगा, 6 घंटे के बीच ये दूरी तय की जाएगी। भगवा टोपी पहनकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छतों से गुलाब की बारिश हो रही है, यानी गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही है। भगवा टोपी पहने हैं, जरा देखिएगा। और ये पूरी गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो गुलाब की पंखुड़ियों से पटी पड़ी है। क्योंकि छत से लोग बारिश कर रहे हैं अपने सांसद के ऊपर, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो होली से पहले ही, ब्रज की होली से, चूंकि ब्रज में कई तरह की होलियां होती है, आप लोग जानते हैं, लठमार होली, फूलों की होली, रंगों की होली। तो अभी होली आई नहीं है, लेकिन बनारस में उसके पहले जरा देखिए, फूलों की होली हो गई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और उन्होंने अपनी जैकेट में, नेहरू जैकेट में बाकायदा कमल का फूल भी लगाया है, कमल का चिन्ह लगाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वही लोगो है, वही चुनाव चिन्ह है। तो ये काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ के सांसद भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी लोकप्रिय नेताओं में से एक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर स्वाभाविक है वो किसी भी जगह के सांसद हैं, यानी वाराणसी के सांसद हैं, तो वहाँ तो इतना समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, दोनों तरफ से ये आने का रास्ता जो है और जाने का रास्ता, यहाँ गाड़ी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ है, बाकी पैर रखने भर की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो चल रहा है। पीएम मोदी यहाँ मलदहिया से गदौलिया चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, जो कि अभी चल रहा है। उन्होंने सर पर भगवा टोपी पहन रखी है, जैसा कि मैंने बताया भी। सबसे पहले उन्होंने मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात इसके बाद रोड शो पर निकल गए। तो छतों से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। समर्थकों के लिए मोदी कार पर 360 डिग्री घूमकर अभिवादन कर रहे हैं, यानी सभी तरफ से वो अभिवादन कर रहे हैं। जनता का इतना अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा किसी नेता को, तो स्वाभाविक है लोगों का भाव विभोर हो जाना। काशी की सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियों से पीएम मोदी का स्वागत लोग कर रहे हैं। सभी पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। ऐसा दिख रहा है इन तस्वीरों के जरिए, साफ देख सकते हैं। पीएम मोदी हुजूम में शामिल लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, किसी को निराश भी नहीं कर रहे हैं। वे लोगों के भेंट को स्वीकार कर रहे हैं। मलदहिया चौराहे से लहुरा बीर की ओर रोड शो बढ़ रहा है और उनके काफिले में तमाम बाइकें भी हैं, उनकी गाड़ी फूलों से लद गई है। रोड शो में कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, ये भी हम आपको अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। इसमें आपको प्रधानमंत्री तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, जैसे गृह मंत्री अमित भाई शाह है, स्मृति ईरानी है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी है, और भी कई बड़े नेता हैं इस रोड शो में। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं, चूँकि देखिए ये रोड शो निकल क्यों रहा है। ये रोड शो चूँकि अब 54 विधानसभा सीटों पर लड़ाई है, ये तो आप जान ही रहे हैं। 7 मार्च को वो लड़ाई है। स्वाभाविक है सभी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 6 चरण तक का चुनाव रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहा है। बड़े दिलचस्प मोड़ पर चुनाव आकर खड़ा हो गया है। इसीलिए ये 7वां चरण जो है, इस किले को भेदने के लिए खुद नरेंद्र मोदी उतर गए हैं सड़कों पर, और ये उनका बड़ा मजबूत गढ़ है। देखिए, 2 तस्वीरें हमारे, चूंकि हमारे वहां पर 4 कैमरामैन अलग अलग एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, 2 फिलहाल आपके सामने हैं।
मैंने कहा ना कि वो कार में ही 360 डिग्री पर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अगर आप ऊपर है तब भी वो कर रहे हैं, अगर आप नीचे हैं तब भी वो अभिवादन कर रहे हैं। मतलब अगर प्रणाम का जवाब तो प्रणाम होना ही चाहिए भाई, स्वाभाविक है। तो ये बनारसिया रंग है जिसे आप देख रहे हैं, जो आज देखा जाए तो भगवामय है पूरी तरीके से। और ऐसे में भाई गाना भी चल रहा है, उस गाने में लोग भाव विभोर हैं। गाना चल रहा है जो राम को लाए हैं, हालांकि इसमें कई लोगों का मतभेद भी है भाई कि राम को कौन ला सकता है, राम तो हमको लाए हैं। पर अब ये गाना चल गया है, हिट हो गया है, बीजेपी अपनी रैलियों में, रोड शो में भी इस्तेमाल कर रही है, तो लोग झूम रहे हैं। कई बार शब्द के अर्थ में लोग ना पढ़कर कि भाई अच्छा बना है, गाना है, लोकप्रिय है, अच्छा गाया है, तो लोग झूमने लगते हैं। हालांकि इसके अर्थ पर बहुत लोगों को आपत्ति है कि राम को कौन लाएगा, कौन है जो राम को लाएगा, राम तो स्वयं हमको लाए हैं, वो सभी के ईश्वर हैं, वो हमको लाए हैं। परंतु निकल पड़ा है, चल पड़ा है। अब इस युग में कुछ भी हिट हो सकता है, तो हिट है ये गाना, और बज भी रहा है बड़े जोर शोर से। प्रधानमंत्री के रोड शो में भी बज रहा है। प्रधानमंत्री भी जो उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है, वो उनके ऊपर भी पुष्पों की माला फेंक दे रहे हैं। आपने देखा एक जगह पर। पूरे गाजे बाजे के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो निकल रहा है पूरे धूमधाम के साथ। अब देखिए, जो पुराना नारा था 2014 में, वो यहां पर सुनाई दे रहा होगा आपको। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये कहा जा रहा है। और इसमें बच्चे बूढ़े सभी एक स्वर से कह रहे हैं। ये जैसे जैसे ये काफिला बढ़ रहा है, ये 2014 के पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, और सिर्फ बनारस में नहीं, पूरे देश में ये लोकप्रिय हो गया था। तो जैसे जैसे ये काफिला बढ़ रहा है, लोगों के बीच तो पुरानी जो यादें थी वो ताजा हो रही हैं। इसके पहले जब इन्होंने नामांकन किया था वाराणसी सीट पर सांसद के लिए, तब भी जबरदस्त रोड शो हुआ था। वो रोड शो 7 किलोमीटर लंबा था तकरीबन। ये छोटा रोड शो है, 3 किलोमीटर। लेकिन जरा सोचिएगा, ये 3 किलोमीटर तय करने में आप देखिए बामुश्किल गाड़ी बढ़ पा रही है। अब इतनी भीड़ है, इतने चाहने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बनारसी क्या, देश के किसी कोने में चले जाइएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है, जिसके गवाह आप भी हैं। और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी पे रह जाती है। अभी स्टूडियो में मैं अपने कैमरामैन नफीस से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि लंबे समय तक जहन में रह जाती है कुछ तस्वीरें। तो वाकई कुछ तस्वीरें रह जाया करती हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं। भाई ये मौका कौन गवा देगा। तो वैसे ही आए हैं और ज़बरदस्त समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ के सांसद भी हैं, तो ये एक अपना एक अलग सा क्रेज़ है। देखिए पीछे जो गायक भी हैं वो चल रहे हैं, चूँकि आप माहौल भी तो बनाएंगे। आप ऐसे रोड शो निकलेगा तो लोग उतना कनेक्ट नहीं होते, तो उसे कनेक्ट करने के लिए कुछ गायक भी चल रहे हैं। अब वो कुछ का कुछ गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जनता भी इसमें झूम रही है, इस मोमेंट को, इस पल को, इस क्षण को एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आगे आगे हैं और उन्हीं के लिए यहाँ पर जनता आई है, उन्हीं को देखने के लिए जनता यहाँ पर आई है।
ये बड़ी बात है। और ये समर्थन बहुत जबरदस्त है। मतलब 2014 से यहाँ सांसद हैं, अगर आप जोड़ लीजिएगा तो तकरीबन 6 वर्ष उधर और 2 वर्ष इधर, यानी 8 वर्ष हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री और सांसद हैं जो सबसे ज़्यादा अपने लोकसभा क्षेत्र में गए हैं। ये इनका रिकॉर्ड है। इसके पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने संसदीय क्षेत्र में इतना गया हो, लेकिन इनका अपने संसदीय क्षेत्र से हमेशा कनेक्शन रहा। और इसके बावजूद देखिए क्रेज अभी वही बना हुआ है जो 2014 में था। और रोहित सिंह हमारे संवाददाता हैं, हमारे वाराणसी के ब्यूरो चीफ भी हैं, वो लगातार आपको हर जानकारी दे रहे हैं। और आपने देखा इसके पहले जब 19 में नामांकन हुआ उसके बारे में पूरा आपको जानकारी दिए थे। अभी इस रोड शो के बारे में वो आपको बताएंगे कि अभी कहां तक पहुंचा है रोड शो, सब कुछ बताएंगे। रोहित जरा बताइए, हमारे दर्शक आपको लाइव सुनना चाह रहे हैं। देखिए अभी मलदैया से स्टार्ट हुआ ये जो मेगा रोड शो आप कह सकते हैं, ये चौरा इलाके में पहुंचा है। हम थोड़ा अपने सहयोगी से कहेंगे कि उस कबीर दास की जो प्रतिमाएं हैं, महात्मा कबीर की बात करें तो ये कबीर मठ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर के कीर्तनों भजनों पे आधारित ये प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ कबीर दास की मूल गादी पे, यानी कबीर ने जितनी अपनी रचनाएं की इसी गादी में की थी, वहाँ पे ये पहुंचा हुआ है। और ये रैली जो है अभी अपना आधा सफर भी पूरा नहीं की है। हम यदि बात करें जैसे कि आपने कहा कि जोश, तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ से आए और रोड शो किया, तब लोगों का कहना था, जो विरोधी कह लीजिए या विपक्ष है उनको यदि कह लीजिए, तो उनका कहना था कि जब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को जब खोला जाता है तो बुलबुला और झाग बड़ी तेजी से निकलता है और लोग उससे बड़े प्रभावित होते हैं। तो लगा कि चलो भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कुछ अलग क्रेज बना है, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो बोतल को हिलाया, खोला और बड़ी तेजी से झाग निकला। लेकिन एक नियम है, जो झाग है एक ही बार निकलता है। लेकिन उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो बंद बोतल की कोल्ड ड्रिंक कहते थे कि पता नहीं कौन से मोदी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक है, इनको बिना बंद कीजिए, जरा सा हिला दीजिए तो उसी तरीके से झाग फेंक देते हैं। इस तरीके से नया कोल्ड ड्रिंक का बोतल, यानी कहने का तात्पर्य 2014 का जो जोश था उससे कहीं जोश प्रतिदिन देखने को मिलता है जब भी नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ जाते हैं। 14 के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव की बात करें तो मोदी का ही जादू था कि खुद भाजपा के ही लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि वो सरकार भी बनाएंगे, लेकिन सरकार बनी और भी जबरदस्त अभूतपूर्व बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद हुआ कि चलो भाई जनता है 2 बार दे दी, लेकिन तीसरी बार जब लोकसभा चुनाव आया उसके बाद क्या हुआ, वो जनता ने देखा। यूपी की बात करें, ऐसा गठबंधन था कि भाजपा वाले भी अंदर अंदर कहते थे कि इस बार तो यूपी से 10 सीट मिल जाए, बड़ी बात है, हम अन्य राज्यों से मेहनत करके सीट इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब ईवीएम खुला तो जबरदस्त वही ग्राफ, वही टेम्परामेंट, बोतल में वही झाग देखने को मिला। यानी लगातार नरेंद्र मोदी का जो असर है, जो उनका प्रभाव है, उसमें कहीं से जरा भी कमी नहीं देखने को मिल रही। मैं अपने सहयोगी नीरज से कहूंगा कि मेरी सिर्फ बातें सुनाए श्रोताओं को और कैमरे से वो दृश्य दिखलाए जो दूर दराज लोग हैं, बनारस के लोग बनारस नहीं पहुंच पाए हैं, देश के लोग आज बनारस में मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और परखना चाहते हैं। तो देखने, समझने और परखने के लिए निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राहुल, यहाँ हम एक चीज कहना चाहेंगे, बिल्कुल बताइए आप, कि इस तरीके की रैलियां जो होती हैं सामान्यतः उसमें पुरुष पहुंचते हैं, लेकिन हम लगातार दिखला रहे हैं कि महिलाओं की संख्या जबरदस्त है, महिलाओं में जबरदस्त जोश है। आप देख सकते हैं घर की छतों पे महिलाएं बाकायदे श्रृंगार के करके, माला फूल लेके
गुलाब की पंखुड़ियां लेके बनारस में बड़ा मशहूर है गुलाब बाड़ी, यानी गुलाबों की होली, वो खेलती नजर आ रही है। होली हालांकि अभी दूर है, लेकिन फूलों वाली होली अभी आज के ही दिन देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कहा जाए तो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसमें कमी आने को कौन है, बल्कि वो ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं से कोई कमी नहीं। सारे राजनीति के जो समीकरण जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। हम जनता से भी जब बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में जाके, तो लोग प्रत्याशी से मतलब ही नहीं रखते। लोग कहते भैया हम तो मोदी को जानते हैं या तो योगी को जानते हैं। यानी जो चुनाव है पूरी तरीके से कहा जाए भाजपा के नजरिए से मोदी या योगी के नाम पे लड़ा जा रहा है। कुछ विधायकों ने या मंत्रियों ने अच्छा किया होगा, कोई बुरा किया होगा, कोई मैटर नो इश्यू, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी है और योगी है, योगी और मोदी के नाम पे ये जो पूरा चुनाव है ये लड़ा जा रहा है बनारस में। और क्या वाकई मोदी सफल होंगे? मोदी कहते हैं ना कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, जल जाती है, राख हो जाती है, टपकने लगती है। उसी चीज को देखने के लिए, जांचने के लिए नरेंद्र मोदी आज फिर से मैदान में आए हैं। फिर से उसी रास्तों पे, जिस रास्तों पे वो गुजरते रहे हैं, आज आए कि देखे जरा जिसको लोग काठ की हांडी कहते हो कैसी हांडी है। और उस हांडी को जनता के प्यार रूपी आग पे जब रखा, देखा वो हांडी काठ की हांडी नहीं साबित हुई, बकायदे वो कलवा की हुई, जो पीतल की जो हंडा होता है वो हंडा, और उस हंडे में लोगों का प्यार उबाल मार रहा है, लोगों का स्नेह उबाल मार रहा है। आप देखिए जनता, ये जनता है। लगातार मलदैया से हम आ रहे हैं, हुजूम जो है सड़क के दोनों किनारे। ये रैली अपने निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे लेट से शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग जमे हुए हैं वो लगातार जमे हुए हैं, कहीं कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। छतों पे देखिए, मैं कहूँगा छतों पे देखिए, लोगों के बरामदों में देखिए, गजब का जोश देखने को मिल रहा है। लोग अपने नेता को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। वाकई राजनीति जब अविश्वसनीयता की ओर जा रही है, नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास जो है वो कम हुआ है, अविश्वसनीयता आई है। ऐसे में अपने नेता के स्वागत में अगर जनता इस तरीके से पलक बिछा दे, पाँव बिछा दे, तो कहा जा सकता है कि राजनीति की जो वो परंपरा थी 60, 70 और 80 के दशक में देखने को मिलती थी, ये अपने जनता के प्रति लोगों का जो जुड़ाव था वो फिर उसको नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। इसको हम पार्टी के नजरिए से नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। हाँ, हम इसे कहेंगे ये नरेंद्र मोदी नामक उस व्यक्तित्व की लोकप्रियता है, उसके करिश्माई नेतृत्व का कमाल है कि राजनीति में जो एक विश्वसनीयता होती है उसको इन्होंने फिर से कायम किया है। और उसका नजारा तो जब नहीं तब जब भी बनारस आते हैं तो देखने को मिल जाता है, आज भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं की उपस्थिति, जगह जगह पे महिलाओं की संख्या कम नहीं है। जहाँ भी देखिए पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद को देखने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। जोश जो है, जो सैलाब है वो लगातार जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये नज़ारा आगे भी चलने वाला है। हम जब 2 घंटा हो गया ये रैली स्टार्ट करते, जो टेम्परामेंट, जो भीड़, जो जोश कार्यकर्ताओं और समर्थकों में देखने को मिला, उसमें हम कह सकते हैं कमी नहीं आई है, बल्कि वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जबरदस्त जोश है। प्रधानमंत्री की गाड़ी जहाँ जहाँ से गुजर रही है उसको लोग घेर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ काफी मुस्लिम लोग भी यहाँ खड़े हैं, मुस्लिम इलाके से गुजर रही है, मुसलमान भी यहाँ पे खड़े हैं, लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि बनारस में बात किया जाए तो काफी संख्या में
मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पे वोट देते हैं। हमने अलग अलग समय में जाके मुसलमानों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जो विश्वसनीयता एक धर्म और सांप्रदायिकता से अलग हटके मोदी ने व्यक्तिगत रूप से कायम की है उसका कोई जोड़ नहीं है। लोग भले कुछ कह लें लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं, वाकई मोदी जैसा कोई नहीं भारत की राजनीति में आज निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद यदि कोई लोकप्रियता के इस मैदान पे पहुंचा है तो वो बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और शायद इसी कारण बनारस की जनता से अक्सर हम बाइट लेने जाते हैं या किसी भी बात पे डिबेट करते हैं तो यहाँ के लोगों में एक जबरदस्त थोड़ा ऐठन टाइप का या राहुल कह लीजिए घमंड टाइप का हो जाता है। कहते हैं भैया लोग सांसद चुनते हैं लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं तो बड़े ऐठन